हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सीबीएसई नाइन्थ का टॉपिक है ये। मैं कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट नाइन्थ क्लास तो स्कूल बेस्ड होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो बच्चों ना ज्यादा देर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर इज इन द रेशियो 64:343। हमें उनका रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2 इज इक्वल्स टू 64/343। 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। इसका दे रखा है 64/343। 4/3 पाई आपका कट जाएगा, ठीक, पाई पाई कट जाएगा। r1/r2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, मैंने बच्चों आप लोगों से कहा था कि आप लोग क्यूब और स्क्वायर, क्यूब याद कर लें बच्चों 15 तक और स्क्वायर याद कर लें 25 तक, तो आपके लिए कैलकुलेशंस करना इजी हो जाएगा। 64 आपका बच्चों 4 का क्यूब होता है और 343 आपका 7 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 4/7 का होल क्यूब। अगर हम लोग जैसे हम लोग होल साइड क्यूब करते हैं, ऐसे अगर हम क्यूब रूट कर दें बोथ साइड, ऑन क्यूब रूट बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? r1/r2 इज इक्वल्स टू 4/7। हमसे पूछा क्या है? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr²। 4πr², 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, r1/r2 का होल स्क्वायर। हमें r1/r2 की वैल्यू पता थी 4/7, तो ये आ जाएगा 16/49 सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। समझ में आ गया बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो द रेशियो विल बी 16:49। क्लियर है? कोई डाउट? वॉल्यूम का हमें दे रखा था रेशियो, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया। स्फेयर क्या होता है? फुटबॉल, लेदर की बॉल, बास्केटबॉल, हमारी अर्थ, ठीक है। 4πr², 4πr², 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहां से r1/r2 की वैल्यू आ जाएगी। r1/r2 की वैल्यू जो आ जाएगी उसको हम पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे? हमें पूछा था सरफेस एरिया ऑफ बोथ स्फीयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है हमारा 4πr²। हमने 4πr² डाल दिया, r1²/r2² की वैल्यू 4π कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है जिनका रेडियस सेम है और इनका वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है बच्चों 4/3 पाई r³ और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h, ठीक है, πr²h। आपको रेडियस बच्चों सेम दे रखी है, सेम रेडियस, तो आप इसकी रेडियस से
इसकी रेडियस को कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3 r इज इक्वल टू h, यानी कि h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस हमारे पास आ गई। अगर हम रेडियस की वैल्यू निकाल लें यहां से तो क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस विल बी 3h/4। बात समझ में आ रही है? अच्छा, वाई व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट, कितनी परसेंट से जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो अपनी हाइट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है 2r, 2 × 3/4 × h, यानी कि हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2h। ठीक है, अब ये पूछा है इंक्रीमेंट विच इज इन परसेंट, तो h हाइट तो पहले जो थी वो 100% थी। ठीक है, अब जो न्यू वाली हाइट आ जाएगी डायमीटर के अकॉर्डिंगली वो आ जाएगी डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 100%, दैट इज विल बी 250, 5×3 = 150। अब 100 से 150 हो गई तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 50% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 150% माइनस 100% इज इक्वल्स टू 50%। बात समझ में आ रही है? ये पूछना चाह रहा था कि पहले बाई व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सीड हाइट, यानी कितनी परसेंट से जो आपका डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो हाइट से इंक्रीज हुआ है। तो जो हमारी हाइट थी सिलेंडर की, ठीक है, हमने उसका निकाल लिया, हाइट पहले तो 100% ही थी, अब जो इंक्रीमेंट हुआ वो अकॉर्डिंग टू नई इक्वेशन आपका क्या आ गया बच्चों, अकॉर्डिंग टू नई इक्वेशन आपका आ गया डायमीटर की वैल्यू 3/2h, हाइट वाज एक्चुअली जो पहले हाइट थी उसको 100% ही लेंगे, परसेंटेज की बात हो रही है। अब जो न्यू हाइट आ गई वो आ गई आपकी 150, तो इनमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज होंगे, एक्चुअली मेन थिंग जो है ना वो इसकी लैंग्वेज समझना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप इनको हॉट्स क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया था। ठीक, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ना जरूरी नहीं है, जब तक टॉपिक को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस की लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑन डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को उसके सरफेस एरिया से डिवाइड करें, किसके, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर when divided by its surface area, surface area of sphere, the result is 12 सेंटीमीटर। यही तो है, यहां से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और आपका जो सरफेस एरिया स्फीयर का होता है वो होता है 4πr², 4πr²। इसको 12/1 लिख लेते हैं बच्चों, काट लेते हैं, अगर हम इसको काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और r² से इसका क्यूब कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा, नीचे का तो सब कुछ कट गया, 1/3 इंटू r इज इक्वल टू 12/1। जब हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी 36 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ गई यहां तक? इस रिलेशन से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमें निकालना है फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर एंड इट्स सरफेस एरिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड इट्स सरफेस एरिया। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो आपका 2r होता, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे r से, 2 इंटू रेडियस आई 36, 36 टू द 72 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया भी निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ छोटा सा स्फीयर लिख दिया करो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²,
4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी है तो हम पाई में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 इंटू 36, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बाल को जल्दी से बताओ, 5184 पाई। मैंने इतनी तेज कैलकुलेशन नहीं करी, पहले से लिखा हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में साइड में दिखाएंगे भी आपको। सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा, जैसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं बच्चों, आप लोग भी बॉक्स में बंद करके आए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी, तो इसके जो आ रहे हैं बच्चों, दो आंसर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है आपका पूछा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और दूसरा आपसे पूछा था डायमीटर ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ऑन डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया द रिजल्ट इज 12। हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 12 आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमने फॉर्मूला डाल दिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमने फॉर्मूला डाल दिया, 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई पाई आर स्क्वायर कट गया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Metallic sphere of radii 6 meter, 8 meter and 10 meter respectively are melted to form a single solid sphere। यानी कि हमारे पास 3 स्फेयर थे, उसको हमने मेल्ट किया, हमने एक बड़ा सा स्फेयर बना लिया। इसकी रेडियस हमें पता थी, r1 ले लेते हैं, r2 ले लेते हैं, r3 ले लेते हैं, और जो हमने बनाई है उसकी हम रेडियस को ले लेते हैं। अगर हम इन तीनों स्फेयर को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे भट्टी में, तो हम एक बड़ी सी बॉल, 3 छोटी छोटी बॉल से हमने एक बड़ी बॉल बना ली। बड़ा इजी क्वेश्चन सर ने दे दिया है ये वाला। तो अब इसको करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होना चाहिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। हमें जो बड़ा वाला कैपिटल आर आ रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हमारा जो होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहां तो बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। पूरे में से हम 4/3 पाई को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में r1 क्यूब, r1 में छोटा लिया है ना, r1 क्यूब, r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब क्या करें? कुछ नहीं करें, 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल आउट कर दें। पहली रेडियस है 6, फिर 8, फिर 10। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, आर का क्यूब। मैंने अभी बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि आपको क्यूब्स याद करने हैं बच्चों, कहां तक? 15 तक। स्क्वायर याद करने हैं 25 तक। 6 का हो जाएगा 216, 8 का हो जाएगा 512, इसका हो जाएगा 1000। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा, ऐड करो फटाफट फटाफट फटाफट, बताओ, 1728। ये होता है आपका किसका क्यूब? 12 का क्यूब होता है ये आपका। दिस विल बी r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1728, दैट इज r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा बड़ा सा स्फीयर बन रहा है उसकी जो बच्चों रेडियस होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। फटाफट बच्चे नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हेमिस्फीयर का मतलब कटोरा। हेमिस्फीयर आपका कुछ इस तरीके का होता है ना, ये इसकी रेडियस यहाँ पे भी यही होती है, इसकी रेडियस यहाँ पे भी यही होती है। उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या वॉल्यूम, वो हमें दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब 1152 पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1152 मल्टीप्लाई में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 और इसका हम निकाल लेंगे बच्चों क्यूब रूट। 1152 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, अगेन ये हमारा 1728 आएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा आया था और हमें ये याद है इसकी वैल्यू होती है 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स CSA। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो कहलाते हैं बच्चों आपके 2 पार्ट्स वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें पहला पार्ट दूसरे रिलेट करता है। सपोज करो किसी बच्चे का रेडियस ही सही नहीं आया, उसने रेडियस को 12 की जगह 13 कर लिया, तो वो सेकंड पार्ट जो करेगा उसमें वो वही 13 डाल देगा और उसको डब्बा गोल 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई में हमारा पहले था तो हम पाई में रख देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144 और 144 के जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 288 पाई। जो ऐसे छोड़ आएगा उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। 288 पाई के बाद क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है? जो जो हमें क्वेश्चन कहता जाएगा हम वो करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे। वॉल्यूम हेमिस्फीयर हमें दे रखा था, हमने वॉल्यूम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला डाल दिया 2/3 पाई आर क्यूब, वहां से हमने निकाल लिया। बच्चों हमें ध्यान रखना वॉल्यूम में क्यूबिक वाली यूनिट्स आएंगी और आपके एरिया में स्क्वायरिक वाली आएंगी, ठीक है। तो आर क्यूब है, पाई आर स्क्वायर एच है और एरिया में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर इंटू मीटर, दो ही क्वांटिटीज आएंगी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 आवाज से पढ़े। वॉल्यूम, मास, फाइंड द मास ऑफ 200 स्टील स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। मास, ये बच्चों मास लिखा हुआ है MASS। फाइंड द मास ऑफ 200 स्टील स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस हमें दे रखी है और डेंसिटी हमें ये दे रखी है 7.9। तो वॉल्यूम स्फीयर डाल देते हैं। वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। जब हमें वैल्यू नहीं दे रखी होती हम पाई की डालते हैं 22/7, 0.7, 0.7 और 0.7। इसको कंप्लीटली सॉल्व ना करके हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक। अब हमसे कह रहा है ये 200 स्टील स्फीयर है, तो यहां कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहां पे, यहां कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ 200 स्फेरिकल, क्या बॉल है ना, बॉल विल बी इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई
आर क्यूब। समझ में आ रहा है? हमने एक की वॉल्यूम निकाली और उसका हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा ये सब क्यूब में चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, अभी सेंटीमीटर क्यूब है अभी, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने का हमें पता ही है मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा। मैंने अपने पास सॉल्व करके पहले से लिखा हुआ है। कैलकुलेशन मैं इस स्टेज पे नहीं सिखाऊंगा, कैलकुलेशन सिखाने का बच्चों कोई मतलब बनता नहीं है। 88 इंटू 49/15 आ जाएगा। 88 इंटू 49/15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर भी सीखना चाहो तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटा के 10 बढ़ा लो, 7 से 7 काट दो, और कुछ कट रहा है, ये 2 से काटो, 2 5 जाओ। क्या सिखाऊं ये छोटे छोटे बच्चों की चीजें, ठीक है। अब क्या है हमारा जो निकालना है बच्चों, हमें निकालना है मास, हमें दे रखी है डेंसिटी। तो हमारे मास का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये ध्यान रखना, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपका हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाई 15, और डेंसिटी आपको दे रखी है आई थिंक 7.95 ग्राम, 7.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, और इसका जो क्यूबिक था वो सेंटीमीटर क्यूब था। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मास की यूनिट आ जाएगी ग्राम। ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे होगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 00 लगा के, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो ग्राम में आएगी, और डेट विल बी 2285.36, 2285.36 ग्राम। इतना बड़ा ग्राम में लिखना अच्छा लग नहीं रहा है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो द फाइनल आंसर भी 2.28536 किलोग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर। बेसिक सा इसमें सीखना यह था कि हमें मास निकालना था किसका, 200 स्फेरिकल बॉल्स का। मास ऑफ 200 स्टील स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस दिस। तो जब हमें मास निकालना था तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमने वॉल्यूम में कैलकुलेशन करते, फिर हम यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करते, वो जैसे तुम लोग चाहो वैसे कर सकते हो। हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने वॉल्यूम की मल्टीप्लाई डेंसिटी से कर दी, तो जो वॉल्यूम हमें दे रखा था उसके हमने डेंसिटी से करी, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया, क्योंकि ग्राम में दे रखी थी इसलिए हमारा ग्राम में आंसर आया। बहुत बड़ा सा आंसर था, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, सो दैट द आंसर विल बी इन किलोग्राम। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना। कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट करना, लाइक शेयर मन हो तो जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच गाइस।